गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ओपनिंग हुई है, गैप डाउन मिला था और गैप डाउन के बाद प्राइस फिर दोबारा से ऊपर जाके और अभी नीचे के लिए आ रहा है। अभी हो क्या रहा है, जैसे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मार्केट केवल एक साइडवेज जोन में घूम रहा है और उसका ना तो ब्रेकआउट कर पा रहा है ना ही ब्रेक डाउन कर पा रहा है। तो जैसे हम कल की कैंडल पे देखें तो कल की कैंडल का अगर मैं टॉप और बॉटम दोनों मार्क कर देता हूँ तो आप देखोगे अभी भी कल की जो कैंडल है उसी की रेंज में ये मार्केट घूमे जा रहा है। ये वाला कल की रेंज हो गई। अभी अगर अब मैं आज की रेंज को ड्रॉ करता हूँ तो आज भी जैसी कैंडल उसने बना रखी है, अब जो मूव आएगा वो किसी भी डायरेक्शन में इस कैंडल के जाने के बाद आएगा, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। सिमिलरली बट हुआ क्या, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है। आपको बताता हूँ क्या हुआ इसके चार्ट को। मॉर्निंग में सबसे पहली ही कैंडल में मैंने कर दिया ये वाला काम ट्रेड डालने का, और उसके पीछे का रीज़न था कि मैंने यहाँ से लेके ऊपर तक एक फिबोनाची ड्रॉ करा था और मेरा 51 और 61, क्योंकि मेरे को पुट साइड ही जाना था, तो 51 और 61 के बीच में मैंने एक एरिया मार्क कर रखा था। प्राइस की जो ओपनिंग हुई है वो उसी एरिया में हुई और मैंने मार्केट ऑर्डर पे जैसे ही प्लेस करा मेरे को बाइंग मिली यहाँ की। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप मॉर्निंग कैंडल में मार्केट ऑर्डर ना डालें, क्योंकि मार्केट ऑर्डर आप सोचोगे ये प्राइस आपको मिलेगा 600 के आसपास उस समय प्राइस था और मेरे को मिला 621। तो अराउंड 20 पॉइंट्स के 20 पॉइंट्स का डिफरेंस मेरे पास आ गया। तो फिर ये दोबारा इस लेवल पे अप्रोच करा। अभी ऐसे मार्केट यहाँ पे है। अब देखते हैं मार्केट हमारे फेवर में चलती है, हमारे अगेंस्ट में चलती है। थोड़ा सा हमारा एंट्री गड़बड़ हुई है तो मे बी हमारे को थोड़ा सा, मेरे को अपनी पोजीशन में अगर स्टॉप लॉस की तरफ आता है तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आज लेना पड़े। तो जैसी भी अपडेट आती है मेरे पास मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। और गाइस मार्केट ने चलना शुरू तो किया है हमारे डायरेक्शन में। आज के दिन की जो कैंडल थी उसका उसने ब्रेक डाउन दिया, अभी दोबारा प्राइस उसके अंदर आ गया है। बस देखते हैं क्या होता है और हमारी पोजीशन में क्या हो रहा है। पोजीशन में ये है सिस्टम कि अराउंड हम लोग 25-2600 के प्रॉफिट पे हैं। और ये देखो एंट्री का कितना बड़ा बेनिफिट है कि अगर मेरी एंट्री ये होती तो यहाँ तक जाते जाते अराउंड इसमें 6000 प्लस का प्रॉफिट इस समय दिख रहा होता, जो कि अभी 2200-2300 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो एंट्री का हमेशा ही ध्यान रखना है और हमारे को पूरे महीने में हमने देखा अभी तक लास्ट मंथ में भी कि बहुत बार हमारे से एंट्री का गड़बड़ हुआ है। कोई भी बंदा रॉक बॉटम नहीं पकड़ सकता, कोई बंदा रॉक टॉप नहीं पकड़ सकता, आपको बीच में ही कहीं पे एंट्री लेनी होती है। बट जो आपके लेवल्स हैं एटलीस्ट उन लेवल्स पे आपको एंट्री मिले। मेरे को अराउंड 600 पे एंट्री मिलनी चाहिए थी तो इसका बेनिफिट था। अब क्या है, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मार्केट पूरा जाने के बावजूद भी हमारे को अभी टारगेट नहीं आया, बट कोई इशू नहीं है। अभी हम देखेंगे कि हमारा चार्ट क्या कहता है। तो ये है कॉल का चार्ट, ये है पुट का चार्ट। और पुट के चार्ट में जो एक कैंडल इसने बनाई है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर लेगा और ब्रेकआउट करके ये जो चार्ट है समवेयर इस लेवल को क्रॉस यहाँ तक तो जाने की इसकी उम्मीद लगती है मेरे को। और अगर ये यहाँ से यहाँ जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएंगे आपके पास 37 पॉइंट्स के आसपास। तो क्या पता फिर यहाँ जाए और यहाँ से उसके बाद एक रिवर्सल लेके नीचे आए, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल से दोबारा मार्केट को। तो मार्केट क्या करता है वो तो मार्केट की इच्छा है। हमको क्या करना है, हमको अब कुछ नहीं करना है। या तो हमको स्टॉप लॉस लेना है या तो हमको टारगेट बुक करना है। तो आज हमने क्या देखा कि हमारे को राइट जगह पे एंट्री लेने का था, जो कि हमने नहीं लिया। और वो हमने कैसे निकाला था एंट्री पॉइंट, हमने ये कल का जो बॉटम था और कल का जो रीसेंट टॉप था वहाँ तक हमने इसको मार्क किया था और उससे हमने 50 एंड 61% का एक लेवल ड्रॉ करा था। तो ये वाला जो एक लेवल था ये हमारा एंट्री लेवल था। तो कुछ भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को दोबारा कनेक्ट होता हूँ। तो गाइस हमारा जो टारगेट हमने ड्रॉ करा हुआ था वो टारगेट भी हिट कर दिया उसने, ये देखिए आप प्राइस को। और अगर हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे इस पे अच्छा एक ब्रेकडाउन आया है, तो अभी हम
थोड़ी देर इसमें वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे ये हमारा एक ड्रॉ करा हुआ लेवल था, आपको दिखाता हूँ 30 मिनट पे जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ड्रॉ किया हुआ था कि मार्केट को एटलीस्ट इस रेंज तक जाना चाहिए, और उसी रेंज को टच करके अभी थोड़ा सा वो नीचे आ गया है। तो अराउंड 6000 का प्रॉफिट उसने दिखा दिया था, और अभी थोड़ा सा प्राइस नीचे है तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि उसने एक ही कैंडल में जाके वो पूरा पूरा टच किया, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो सेकंड कैंडल में जाके या थर्ड कैंडल में जाके ऐसे करके धीरे धीरे, या यहाँ से हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके फिर इस जगह पे जाके फिर एक ब्रेकआउट और दे। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि होगा क्या अगर ये वाला जोन टूट गया ना, जैसे आज का भी टूटा है और कल का भी टूटा है, तो हमको एक थोड़ा सा बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है एक छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखें तो इसको आवरली पे देखते हैं, तो हमें एक ऐसा फॉल भी देखने को मिल सकता है अगर ये वाला ट्रेंड लाइन जाती है तो ये एक अच्छा फॉल हो सकता है नीचे, अराउंड ये 200-300 पॉइंट कुछ टूट सकता है यहाँ से। तो अगर ये 200-300 पॉइंट टूटेगा तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो हालांकि हम लोग अभी बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, बट मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिवर्स एंट्री करी और हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट लेके गया, और इसी के साथ कॉल के चार्ट में आ गई बाहर। कॉल का चार्ट हो गया बिल्कुल सुपर हिट, और हमको लगता है कि अब इतना प्रॉफिट देखने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस लेके जाना पड़े। वाओ, देखो कॉल्स में क्या अमेजिंग हुआ है। और अब हमको अपनी पोजीशन को लॉस में काटना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस क्योंकि चार्ट में सडनली बायर्स इतने एक्टिवेट हो गए कि पूरा चार्ट ही उन्होंने खींच लिया ऊपर। ये देखिए, तो देखो ये मार्केट है, ये कुछ भी कर सकता है, और हमारे को मतलब प्रॉफिट था, और प्रॉफिट के बावजूद भी हमको इतना बड़ा एक लॉस बुक करना पड़ रहा है। तो अब हम इसको कर देते हैं बुक, और आज के लिए हमारी ट्रेडिंग में लॉस हो गया 8536। तो अब इसमें देखो क्या कर सकता है कोई भी बंदा, मतलब टारगेट के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि 1 सेकंड में ही बंदा बुक कर ले, और ये तो इतना सडनली फॉल था कि इसमें कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता था। तो चलो आज के लिए हमारी ट्रेडिंग डन, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन होगा मंडे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1-2 लाइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच। तो गाइज़, मार्केट में जैसे ही मैंने सेंस किया कि ये जो आपका गया है, ये वाला जो लेवल है वो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है, और यहाँ पे प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट, या मतलब जिसको आप बोलोगे पुट बायर को निकालने के लिए, सबको यहाँ पे निकालने के लिए ये आपका दिया था कैंडल। और मैं बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न। ये हमारा लेटेस्ट टॉप था और ये हमारा बॉटम था। तो मार्केट क्या करता है, या तो 61 का लेवल, या जैसे कल का भी एक लेवल दिया था उसने 75 का, इस लेवल पे मार्केट आता है। और ये आप सीखते हो एलियट वेव्स में। आप मैंने पुट के चार्ट में यहाँ पे दोबारा से 300 की अपनी 300 क्वांटिटी की एंट्री डाली है, और एक मेरा ये वाला चार्ट है जिसमें मैंने इस लेवल पे अपनी 900 क्वांटिटी की एंट्री डाली है। तो अभी 52,000 के आसपास का हमको प्रॉफिट दिख रहा है, और ये प्रॉफिट मार्केट जो हम सोच रहे थे कि ये मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन दे सकती है अगर ये लेवल जाता है तो अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे केवल अपने जो ये प्रॉफिट आ रहा है उसको केवल लॉक करने की कोशिश करते रहेंगे। हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसको, जैसे अभी 316-17 चल रहा है प्राइस, तो हम 300 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जो कि मैंने शायद लगाया हुआ है ऑलरेडी, 290 पे लगाया हुआ है। तो हम इसको मॉडिफाई करके 300 पे कर देंगे। थ्री 300 पे ट्रेलिंग को हमने कर दिया इसको, और इस वाले को भी 300 पे कर देते हैं। 300 ओके।
और जो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस है इसको हम 600 पे कर देते हैं। 600 तो अभी का सिचुएशन ये है, देखते हैं या तो हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा या तो हमको मार्केट में और बड़ी गिरावट आएगी, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। तो देखो 30 डे चैलेंज के हिसाब से ये बड़ा ही डिसिप्लिन लॉस है, बट चार्ट के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से जब मेरे को ये एंट्री मिली, ये मैंने किसी फोमो के हिसाब से नहीं ली है। इसमें मेरे को एक एंट्री दिखी और उस एंट्री के हिसाब से मैंने एक और बनाया, और मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दोबारा से वो करता हूँ, एक बार बताता हूँ कि किस तरीके से हमने एंट्री ले रखी है। तो देखो अब कब तक ये गिरता है। अगर ये नीचे गिरेगा तो ये काफ़ी अच्छा मतलब हो सकता है हमारे लिए, अगर ये इसका भी बॉटम, आज का भी बॉटम लेके जाए। अगर ये भी बॉटम लेके जाता है तो भी हमारे को बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अभी हाई वॉलेटिलिटी के चक्कर में प्रीमियम वैसे भी शूट अप हो जाते हैं। तो देखते हैं, अभी की सिचुएशन तो ये है। अब क्या होता है ना, लॉस में लोग बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में नहीं बैठा जाता। तो अब मैं भी यही सीख रहा हूँ कि प्रॉफिट में मैं थोड़ा बैठना सीखूँ, प्रॉफिट जब चल रहा हो तो उसको राइट करना सीखूँ। तो अभी 320 के आसपास चल रहा है, तो हमको अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हम बढ़ा के 310 पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसको हम तब तक ये वाला काम कर लेते हैं कि हम अपना जो ये है इसको 310 तक लेके चले जाते हैं। थ्री 10 तक लेके चले गए और इसको भी मॉडिफाई करके 310 तक, ये तो ऑलरेडी 310 है। और जो ये 650 वाला है इसको अराउंड हम लेके चले जाते हैं 640 पे, 640 पे। तो धीरे धीरे करके हम अपनी पोजीशन को ऊपर स्केल करते हुए जा रहे हैं। देखते हैं मार्केट कहाँ पे क्या करता है। तो कुछ देर में कनेक्ट होता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो गाइज़ हमारी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया है। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा और आगे मूव करा था, तो ये आप देख पा रहे हो 330 पे ट्रेलिंग एसएल हमारा आया था और इसका 640 हमने सेट किया था। तो अराउंड 74,000 का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। और अब आज के लिए आज की ट्रेडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीक में। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, कुछ कमेंट्स दिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो बताइए, और कुछ आप मेरे को सिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.